तारे अनंत फैलाव में फैले हमारे ब्रह्मांड के वे खगोलीय पिंड हैं जो ब्रह्मांड के जन्म से ही उसे रोशन किए हुए हैं। यूं तो रात के गहरे और अंधेरे आसमान में धरती से देखने पर आपको ये छोटे टिमटिमाते हुए बिंदु के स्वरूप में दिखेंगे, पर इनका असल आकार आपको विचलित कर सकता है। और आज के इस वीडियो का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। पर उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि तारा असल में होता क्या है। जब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना था, तब वह बेहद गर्म था। समय के साथ ब्रह्मांड का फैलाव हुआ और ब्रह्मांड ठंडा होता चला गया। पर उस समय ब्रह्मांड में प्रकाश का नामो निशान न था। पूरा का पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था। फिर जैसे जैसे समय बीता, वैसे ही ब्रह्मांड में धूल के बादल बनने लगे, जिन्हें आज हम नेबुला के नाम से जानते हैं। नेबुला में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस थी। फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और धूल के बादल एक साथ इकट्ठा होने लगे और एक गोलाकार शेप में ढल गए। इन गोलाकार बादलों की डेंसिटी भी बढ़ती चली गई। इसी के साथ इनकी कोर में तापमान के साथ साथ प्रेशर की भी बढ़ोतरी होने लगी। और फिर ऐसा समय आया जब कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनने लगा। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण ये गोलाकार बादल गर्म होकर चमकने लगे और कुछ इसी तरह तारों का निर्माण हुआ और पूरा ब्रह्मांड, जो एक समय अंधकार में था, तारों की रोशनी से ब्रह्मांड जगमगा उठा। नेबुला से तारों का फॉर्मेशन आज भी हो रहा है और ये क्रम हमेशा ही चलता रहेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हमारा सूर्य भी एक तारा ही है, पर धरती के पास होने के कारण वह हमें इतना बड़ा, चमकीला और विशाल लगता है। सूर्य के अलावा हमारे ब्रह्मांड में और भी तरह तरह के सितारे मौजूद हैं और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारों में नाम आता है ब्राउन ड्वार्फ का। ब्राउन ड्वार्फ का मास 13 से लेकर 60 जुपिटर जैसे ग्रहों के मास के बराबर होता है। हालांकि ब्राउन ड्वार्फ मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार्स की कैटेगरी में नहीं आते। इसका मतलब ये है कि इन तारों का आकार इतना बड़ा नहीं होता कि ये अपनी कोर में मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील कर सकें। ये तारे ना के बराबर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यही कारण है कि इन्हें तारों की गिनती में गिना भी नहीं जाता। व्हाइट ड्वार्फ तारे मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें ऑफिशियली तारों की गिनती में शामिल किया जाता है। ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारे होते हैं। इनका आकार धरती के बराबर होता है और मास में ये सूर्य जितने होते हैं। ये तारे बेहद धीमी गति से अंतरिक्ष में ऊर्जा रेडिएट करते हैं और इसी कारण इनका जीवन काल बेहद लंबा होता है। एक तारा जितना छोटा होता है, उसका जीवन काल उतना ही लंबा होता है। वहीं बड़े तारे तेजी से हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर बहुत सारी ऊर्जा अंतरिक्ष में रेडिएट करते हैं और इसी कारण उनका जीवन काल छोटा होता है और वे जल्द ही खत्म हो जाते हैं। EBLM J055557 AB नाम का यह तारा धरती से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। आकार में ये सैटर्न ग्रह से थोड़ा सा ही बड़ा है और यह ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे छोटा तारा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे छोटे तारों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर कोई तारा इससे छोटा होता है तो अपने मास के कारण उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी प्रक्रिया नहीं होगी, अर्थात वह तारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदल नहीं पाएगा और एक ब्राउन ड्वार्फ तारा बनकर रह जाएगा, जो ना के बराबर ऊर्जा और रोशनी उत्सर्जित करते हैं। EBLM J055557 AB जैसे तारों को खोज पाना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही डिमली ग्लो करते हैं। EBLM J055557 AB से बड़ा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी रेड ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी में आता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स मिल्की वे में बहुत कॉमन हैं। मिल्की वे में पाए जाने वाले अधिकतर तारे रेड ड्वार्फ ही हैं। बात करें प्रोक्सिमा सेंटोरी की, तो ये तारा धरती के सबसे निकट मौजूद रेड ड्वार्फ स्टार है। धरती से 4.25 लाइट ईयर्स दूर ये तारा सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है। इसका डायामीटर 2 लाख किलोमीटर है। यह सूरज के टोटल मास का केवल 12.5% मास ही ऑक्यूपाई करता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी से बड़ा तारा है हमारा सूरज। सूरज येलो ड्वार्फ स्टार्स की कैटेगरी में आता है। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है और ऐसे तारे मिल्की वे में ज्यादा नहीं पाए जाते। हमारा सूरज प्रोक्सिमा सेंटोरी से 8 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायामीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है। सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 1000 जुपिटर जैसे ग्रह समा सकते हैं। पर अगर आपको ये बहुत बड़ा लगता है तो जरा ठहर जाइए। धरती से 8.6 लाइट ईयर्स दूर सीरियस ए तारा मौजूद है। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। हालांकि इसका ट्विन स्टार बेहद छोटा है, पर यह तारा हमारे सूरज से लगभग 2 गुना बड़ा है। इसका डायामीटर 25 लाख किलोमीटर है। 5वां सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद रात के आसमान में सबसे चमकीले तारों का रिकॉर्ड इसी के पास है।
सीरियस ए से भी बड़ा है वेगा नामक तारा, जो कि हमसे 25 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टलेशन में स्थित है। अपने कॉन्स्टलेशन में ये सबसे चमकीला और धरती से देखने पर 5वां सबसे चमकीला तारा है। वेगा का डायामीटर 38 लाख किलोमीटर है और पिछले तारे सीरियस ए से ये 1.5 गुना बड़ा है। वेगा को सूर्य से कंपेयर करने पर आपको पता चलेगा कि सूरज इसके सामने लगभग 3 गुना छोटा है। खैर, वेगा अगले आने वाले तारे के सामने कुछ भी नहीं है। वेगा से भी बड़ा है पोलक्स नामक स्टार। 33 लाइट ईयर्स दूर यह सूरज का सबसे करीबी जायंट स्टार होने के साथ साथ अपने कॉन्स्टलेशन का सबसे चमकीला तारा भी है। इसका डायमीटर 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है और यह वेगा तारे से 3 गुना और सूरज से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। हालांकि मास में ये सूरज से 2 गुना ही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले तारे की ओर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस तारे को देख रहे हो उसका नाम है एक्टूरस। ये रेड जायंट स्टार्स की कैटेगरी में आता है। धरती से इसकी दूरी 35 लाइट ईयर्स है और आसमान में ये चौथा सबसे चमकदार तारा है। इसका डायामीटर 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है और ये सूरज से 26 गुना बड़ा है। इसके अंदर लगभग 17,500 सूर्य समा सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर आप एक बार इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य एक छोटे दाने के समान लग रहा है। सीरियस ए और पोलक्स सूर्य से थोड़े बड़े आकार में दिखाई पड़ते हैं। वहीं एक्टूरस का आकार, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कितना विशाल है। हालांकि एक्टूरस का आकार बेहद बड़ा है, पर मास में ये सूर्य के बराबर ही है। एक समय था जब एक्टूरस का आकार भी सूर्य के आकार से थोड़ा ही बड़ा था, पर अपने जीवन काल के अंतिम समय में इसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस खत्म होने लगी, जिसके बाद ये एक्सपेंड होता चला गया और रेड जायंट तारे की शक्ल ले ली। भविष्य में ये अपनी बाहरी लेयर को अंतरिक्ष में छोड़ एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। खैर, चलिए अब एक्टूरस से भी बड़े तारे को देखते हैं। धरती से 865 लाइट ईयर्स दूर ओरायन कॉन्स्टलेशन में मौजूद ये राइजल है। यह ब्लू सुपर जायंट स्टार्स की कैटेगरी में आता है। इस तारे को हंटर कॉन्स्टलेशन में धरती से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। आकाश में ये 7वां सबसे चमकदार तारा है। इसका डायामीटर लगभग 10 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसे सूर्य की जगह पर रख दिया जाता है तो ये मरकरी प्लैनेट के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कितना विशाल है, पर आगे आने वाले तारे के सामने ये भी कुछ नहीं। ये है बीटलज्यूस, जो कि राइजल की तरह ही ओरायन कॉन्स्टलेशन में स्थित है। ओरायन कॉन्स्टलेशन में राइजल के बाद ये सबसे चमकदार तारा है। बीटलज्यूस उन कुछ विशालकाय तारों में से एक है जिन्हें पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये रेड सुपरजायंट स्टार्स की कैटेगरी में आता है। ये सूर्य के मास का 16 गुना है और इसका डायामीटर 130 करोड़ किलोमीटर है। अगर आप इसे सूर्य की जगह पर रख दें तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट तक की जगह को घेर लेगा। मतलब कि ये तारा सच में बहुत बड़ा है। ये तारा आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है तो जरा सब्र कीजिए। वीवाई कैनिस मेजोरिस बीटलजूस से भी बड़ा है। सूरज से 4000 प्रकाश वर्ष दूर ये रेड हाइपर जायंट स्टार्स की कैटेगरी में आता है, जो कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक होते हैं। इसका डायामीटर 200 करोड़ किलोमीटर तक का है। अगर इसे सूर्य की जगह पर रखते हैं तो ये जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 6 घंटे का समय लगेगा। वहीं अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश केवल 14 सेकंड में पहुंच जाता है। पर इस तारे का आकार भी आने वाले तारे के सामने फीका पड़ जाता है। धरती से 9,500 प्रकाश वर्ष दूर यूवाई स्कूटी वीवाई कैनिस मेजोरिस से भी बड़ा है। यह भी रेड हाइपर जायंट स्टार्स की कैटेगरी में आता है। इसका मास सूर्य से केवल 30 गुना ज्यादा है, पर आकार में ये सूर्य से 1700 गुना ज्यादा है। इसका डायामीटर 240 करोड़ किलोमीटर है, जो कि सूरज से 3500 गुना ज्यादा है। ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें 65 लाख बिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। वैसे 65 लाख बिलियन कुछ ऐसा होता है। आप अभी इसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तारे के आकार को अपने दिमाग में बैठाना सच में बेहद कठिन है। अगर ये हमारे सौरमंडल के बीच होता तो ये जुपिटर के बाहर तक की जगह को घेर लेता। इस तारे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को भी 7 घंटे का समय लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल करता है। एक बार फिर से सोचकर देखिए, 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड चलने पर भी प्रकाश को भी 7 घंटे लगेंगे यूवाई स्कूटी को पार करने में। क्या अब भी आप इसके आकार की कल्पना कर सकते हो? अगर अब भी आप हैरान नहीं हुए हैं तो जरा एक बार इस तस्वीर की ओर नजर डालिए। यहाँ पर एक पिक्सल के आकार के जिस बिंदु को आप देख रहे हैं वो हमारा सूर्य है, और यूवाई स्कूटी सूर्य के मुकाबले कितना बड़ा है।
ये इतना बड़ा है कि उसे पूरी स्क्रीन में फिट भी नहीं किया जा सकता। खैर चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरी स्क्रीन में फिटेड युवा स्कूटी और उसके साथ सूर्य को भी दिखा देता हूँ। ये रही वो तस्वीर। क्या इसमें आप सूर्य को देख भी पा रहे हो? यकीनन यहाँ पर सूर्य आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो इतना बड़ा है युवा स्कूटी। हम जानते हैं कि इतने विशाल आकार को देखकर आपकी हैरानी बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन युवा स्कूटी के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। एक समय था जब युवा स्कूटी को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा माना जाता था, लेकिन फिर साल 1990 में एक ऐसे तारे की खोज हुई जो युवा स्कूटी को बौना साबित करता नजर आ रहा था। मिली स्टीफेंसन 218 से ये ब्रह्मांड का ज्ञात अब तक का सबसे बड़ा तारा है। युवा स्कूटी और वीवाई कैनिस मेजोरिस की तरह ही ये भी एक रेड हाइपर जायंट स्टार्स की कैटेगरी में आता है। धरती से लगभग 20,000 लाइट ईयर्स दूर ये स्कूटम कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। इसका डायामीटर 300 करोड़ किलोमीटर है। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को भी 9 घंटे तक का समय लगेगा। वैसे याद रखिए कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर ये हमारे सौर मंडल के मध्य में होता तो ये सैटर्न के ऑर्बिट को भी पार कर जाता। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन से स्टार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।